किसान यूनियन वालों दिते जा रहे धरने प्रदर्शन का हर पासे बोलबाला। भाजपा अधिकारी ने जारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र वालों जारी 3 खेती ऑर्डीनेंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किसान यूनियन वालों भारी रोस वेखਣ ਨੂੰ मिल रहा है। किसान यूनियन वालों दिते जा रहे धरने प्रदर्शन का हर पासे बोलबाला होया। किसान यूनियन वालों पंजाब बंद कर भारी रोस किया जा रहा है। इस संघर्ष सियासी पार्टियां वालों किसानों को काफी समर्थन मिल रहा है। इस दे चलदियां केंद्र सरकार वालों लिआंदे ऑर्डीनेंस वजों जिथे सियासी पार्टियां कांग्रेस अकाली ते आप वालों धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उत्ते ही अज भाजपा के एक अधिकारी राजकुमार चाहर ने चंडीगढ़ विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। कांग्रेस से निशाना सदते हुए भाजपा अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों का नुकसान किया है। केंद्र की मोदी सरकार वालों लिआंदे खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस नूं किसानों के हक में दसदियां कहा कि किसान सियासी पार्टियां दी गल्लां विच ना आउण, किसान ऑर्डीनेंस बिल दी गहराइयां नूं समझण ते अपना फायदा सोचण। को ये बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो मानसून सत्र के दौरान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब ने एक जो किसानों के हित के विधेयक थे को लोकसभा में पेश किए और ये लाने की आवश्यकता इसलिए भी हुई कि कोविड का वो शुरू हो गया था फरवरी मार्च के बाद, और किसानों के लिए एक बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करना चाहते थे। तो मानसून सत्र के दौरान ये विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, लोकसभा राज्यसभा से पास हुए, और ये मैं कह सकता हूं कि देश की आज़ादी के बाद किसान हित के लिए अगर कोई व्यापक परिवर्तन कानून में हुआ है और एक अच्छा कानून जो लाया गया है वो किसानों के हित में ये विधेयक है। पूरे देश का जनमानस, पूरे देश की जनता और पूरे देश का किसान इस बिल के समर्थन में है। लोगों को इसका पता चलता है, धीरे धीरे जब जानकारी मिलती है तो आम किसान आज पूरे देश का ये जानता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला करते हैं वो 1.25 करोड़ देशवासियों के हित में करते हैं, और ये जो फैसला है ये किसानों के हित में किया गया, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों जब 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, गरीब किसानों के खाते में पहुंचाए, तो उस दिन ये तय हो गया था कि इस देश के किसान की तकदीर बदलने का अगर कोई काम करेगा, इस देश के मजदूर और नौजवान और व्यापारी की तकदीर बदलने का कोई काम करेगा, 1.25 करोड़ देशवासियों की तकदीर बदलने का काम करेगा, देश को आगे ले जाने का कोई काम करेगा, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और आज देश के किसानों को मोदी जी पर अटूट विश्वास है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी का जरूर नाम लेना चाहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा शासनकाल केवल किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसानों की दुर्दशा करने के लिए और किसानों को इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है जिसके कारण देश की आज़ादी के लंबे समय बाद भी किसान आत्महत्या को लगातार मजबूर हुआ और आत्महत्याएं और गरीबी के दौर से जो गुजरा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जिम्मेदार रही है। और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता, वो अलग बात है कि उनके नेता जो भी परिवार के नेता हैं, जो आजकल खैर इस देश में भी नहीं है, विदेश में है, और वो अक्सर विदेश चले भी जाते हैं, बहुत समय समय पर क्यों जाते हैं वो कारण खैर वो जानते होंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी आज इस बिल का विरोध कर रही है जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी 2019 के में ये दिया था कि भाई ओपन मार्केट करेंगे, किसानों के लिए कुछ चेंजिंग्स लाएंगे, मार्केट्स में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जो भी उनके विचार में था। लेकिन देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है, तो इसलिए 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत देश के किसानों ने, देश के जनमानस ने दी और माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। 2017 के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने आपके पंजाब के अंदर भी कुछ बदलाव की बात कही थी। आज वो कांग्रेस पार्टी बेवजह एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश किसानों के बीच में कर रही है। एक दुष्प्रचार को गति देने का काम उन्होंने किया है, लेकिन भ्रम और धुआं
ये टिकता नहीं है। किसानों का भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान भोला भाला जरूर है, सीधा है, भला है, लेकिन स्वाभिमानी भी है। तो ये बिल आने वाले समय में देश के किसानों की तकदीर को बदलेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकने वाला मंडियों में हमारा जो अनाज हो या जो भी जिस किसान की पैदावार होती है वो निरंतर जारी रहेगी। लेकिन किसान की आय बढ़े, इसके लिए पूरे देश में एक मार्केट खोला गया है। कुछ लोग रेल को रोकने का काम करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए किसान रेल चलाने का काम किया, जिससे किसान की उपज, उनके फल, उनकी सब्जियां दूर दराज में ले जाकर शहरों में बेच सके, समूह मिलकर काम कर सकें, किसानों के उत्पादक संघ बने, ये सब मिलकर काम कर सके और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसान को अधिक उपज का लाभ मिले और किसान की आय बढ़े। ऐसा एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, कृषि मंत्री जी ने किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस देश की जनता और किसानों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक कार्य पर गर्व भी है और देश का किसान आज उन्नति के रास्ते पर चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी सहित जो भी दल इस पर लगातार जो टिप्पणियां कर रहे हैं और जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये वो दल भी जानते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने जो स्टेप उठाया है वो स्टेप उनसे गलत उठा है। इस बिल की सच्चाई को जानते हैं, इस बिल में जो किसानों को ताकत दी गई है वो उसको भी जानते हैं। अब उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या जहां भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, प्रजातांत्रिक देश में ये सबको अधिकार है। लेकिन देश के किसानों को मोदी जी पर विश्वास है और ये बिल बहुत ऐतिहासिक है, ये निरंतर किसानों का लाभ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़ती कला टाइम टीवी। સબસ્ક્રાઇબ કરો ચડતી કલા ટાઈમ ટીવી નું તે લેટેસ્ટ અપડેટ પાઉં લઈ પ્રેસ કરો બેલ આઇકન।